जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट में बिहार पुलिस 2023 की बहुत ही बड़ी वैकेंसी 21,391 पदों पर निकल कर आई है। इसलिए इसकी तैयारी जो है हम आज से ही करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिलेबस के अनुसार, एग्जाम पैटर्न के अनुसार महत्वपूर्ण जीके, जीएस और हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप इस 21,391 पदों की भर्ती में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिवाजी की राजधानी थी। तो बताना है शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो वह रायगढ़ में थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा हमारा प्रश्न है हमारा कि वर्साई की संधि द्वारा किसका मानमर्दन किया गया था। वर्साई की संधि के द्वारा किसका मानमर्दन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी का जो मानमर्दन किया गया था। अगर वर्साई संधि की बात करें तो इसका यह जो संधि कब हुआ था? तो यह संधि जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, समाप्ति के बाद 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से जापानी मुद्रा कौन सी है। बताना है इसमें से कि जापानी मुद्रा कौन सी है। जैसा कि चार ऑप्शन दिए हैं, टाका, लीरा, मार्क और एन। तो इनमें से कौन सा जो है जापानी मुद्रा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन। एन जो है यह एक जापानी मुद्रा है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है। तो स्वर्ण भूमि किसे कहा जाता है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। म्यांमार को जो है स्वर्ण भूमि कहा जाता है। म्यांमार का दूसरा नाम स्वर्ण भूमि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसकी राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। यानी इस कहने का मतलब है कि उसका वहाँ पर जो अध्यक्ष, मतलब वहाँ जो राज्याध्यक्ष है वह वंशानुगत बढ़ता है, मतलब पुत्र का पुत्र ही राज्याध्यक्ष बनता है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, चीन, श्रीलंका, फ्रांस और जापान। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान जो है यहाँ पर जो है राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है। बताना है किसकी पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुमति पर ही प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है हमारा कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। अजंता की जो गुफाओं पर जो कलाकृति की गई है बताना है वह किससे संबंधित है, किस धर्म से, किस काल से संबंधित है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। गुप्त काल से ही संबंधित है। अजंता पे जो अजंता की गुफाएँ हैं वहाँ पे जो कलाकृतियाँ, वहाँ पे जो मूर्तिकला जो किया गया है वह गुप्त काल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि ए टूल ऑफ टू सिटीज़ नामक जो पुस्तक है यह किसने लिखा है। तो ए टूल ऑफ टू सिटीज़ पुस्तक का लेखक कौन है बताना है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है जॉन लेनन, ऑप्शन बी है मार्क ट्वेन, ऑप्शन सी है शेक्सपियर या ऑप्शन डी है चार्ल्स डिकेंस। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ही ए टूल ऑफ टू सिटीज़ नामक पुस्तक का लिखा गया है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है। यानी कि बताना है NHRC का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC का जो है फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म मानसून वेडिंग के निर्देशक कौन है। तो मानसून वेडिंग जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है यह, और इसके जो बताना है निर्देशक कौन है, इसके लेखक कौन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा नायर। मीरा नायर जो है मानसून वेडिंग मूवी के फिल्म के निर्देशक हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए यहाँ पे 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म सितारों की मोम की प्रतिमा लंदन में मैडम तुस्साद गैलरी में स्थापित की गई है। देखिए प्रश्न क्या है कि किस भारतीय फिल्म सितारे जिसकी मोम की प्रतिमा लंदन में मैडम तुस्साद गैलरी में स्थापित की गई है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमिताभ बच्चन की जो है एक मोम की प्रतिमा बनाया गया है और उसको लंदन के मैडम तुस्साद गैलरी में स्थापित किया गया है और यह एक भारतीय है। ठीक है, चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न है हमारा कि स्ट्रप्टीज जो है यह कलाकार कहाँ काम करते हैं। स्ट्रप्टीज नाम के जो कलाकार हैं वह बताना है कहाँ पर काम करते हैं। ऑप्शन ए है कब्रों में, ऑप्शन बी है फिल्मों में, ऑप्शन सी है सर्कस में या ऑप्शन डी है नाटकों में। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिल्मों में स्ट्रप्टीज नामक कलाकार जो है काम करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए देखिए अब यहाँ पे 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि उत्पादन निर्भर करता है। उत्पादन बताना है किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन कारकों की मात्रा और गुणवत्ता तथा प्रौद्योगिकी की अवस्था के सम्मिश्रण पर जो है निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, उत्पादन कारकों की मात्रा और उसकी जो गुणवत्ता तथा प्रौद्योगिकी अवस्था पर जो है सम्मिश्रण पर निर्भर करता है उत्पादन। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि तरलता अधिमान क्या होता है। तरलता अधिमान क्या होता है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा। परिसंपत्तियों को नकदी यानी मुद्रा के भाव में रखना जो है यह तरलता अभिधामन कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले देश की पहली पहलवान कौन बन गई है। तो देखिए क्वेश्चन पुनः पढ़ें कि सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले देश की पहली पहलवान बन गई है। तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंशु मलिक। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का सही सुमेलित करना है। तो देखिए ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है, तो वह मार्कम लॉयन है मलयालम भाषा में। ठीक है, ऑप्शन बी है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है, तो वह छिछोरे हैं। और ऑप्शन सी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो मनोज वाजपेयी तथा धनुष। 2021 की बात हो रही। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो कंगना रनौत। तो यह जो चारों ऑप्शन है चारों बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न हमारा कि पद्म भूषण 2021 में किसे मरणोपरांत नहीं दिया गया था। तो पद्म भूषण बताना है कि किसको जो है मरने के बाद 2021 में नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर काम्बर जिनको 2021 में पद्म भूषण मिलने वाला था परंतु इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनको नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और संजय सिंह। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं कहाँ पर है, तो यह गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो यह गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न हमारा कि रतले पनबिजली परियोजना चर्चा में है और यह बताना है किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है। तो यह रतले जो परियोजना है पनबिजली परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है बनाया जा रहा है, तो यह जो है चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न हमारा कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल ने किया था। इसका नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो है 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल ने किया। बताना है इसका विषय क्या था, मतलब इसका विषय क्या था बताना है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 के उद्घाटन के समय पर रमेश पोखरियाल ने इसका विषय रखा था। ठीक है, चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न है हमारा कि रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है। रामागुंडम बांध जो है बताना है कौन सी नदी पर स्थित है। तो यह जो है यह गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए गोदावरी नदी।
देखिए 22 नंबर प्रश्न हमारा कि गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है। गोलकुंडा बताना है यह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये चारों ऑप्शन है, बताना है गोलकुंडा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा कहाँ पर है, तो वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदल दी थी। तो बताना है राजधानी जो है अपने दिल्ली से भारत की राजधानी जो है दिल्ली से दक्षिण भारत में बदलने वाला कौन शासक था। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत की थी, बदली थी। देखिए 24 नंबर प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस नदी को बिहार का गम यानी बिहार का शोक कहा जाता है, कहते हैं। तो देखिए गंडक, कोसी, दामोदर, सोन, 4 ऑप्शन है, बताना है बिहार का शोक, बिहार का गम किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का गम कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अब यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न हमारा कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यह जो अकबर का मकबरा है यह सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह सिकंदरा में स्थित है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह 2500 प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे होंगे। अगर आप इसलिए उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।